बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस में फ़ॉल्स पोजीशन मेथड को डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि इसको हम रेगुलर फॉल्सिंग मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इस मेथड में होता क्या है कि हमारे पास जो है सेम बाइसेक्शन मेथड की तरह इसमें भी हमने जो है ए और बी जो है इंटरवल में से एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी जो भी फंक्शन गिवन होगा उसमें से हमने निकाल लेने हैं। ठीक है, और फिर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के हमारे पास आपको पता है कि ऑपोजिट साइंस होते हैं। ठीक है, तो इसका प्रोसीजर क्या होता है हमारे पास, इसके प्रोसीजर में हमारे पास आता है कि अगर हम जो है हमने सपोज कर लिया कि रियल रूट जो है एफ ऑफ एक्स जो है वो बराबर है हमारे पास 0 के। ठीक है, तो स्टेप 1 हमारा क्या होता है, हमने इंटरवल को फाइंड आउट करना होता है कि हमारे पास ए और बी जो हैं वो हमारे पास कुछ इस तरीके से आएंगे कि हमारे पास एफ ऑफ ए क्रॉस एफ ऑफ बी करें तो वो ऑलवेज हमारे पास क्या हो, नेगेटिव हो। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने जो है फिर हमने जब हमारे पास इंटरवल हमारा फाइंड आउट हो जाता है तो फिर हमने जो है वो स्टेप 2 पे कैलकुलेट करना होता है सी को, बाइसेक्शन मेथड में भी और फॉल्स पोजीशन मेथड में भी। बाइसेक्शन में था सी बराबर था हमारे पास ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 और इसमें हमारे पास फॉल्स पोजीशन मेथड या रेगुलर फॉल्स मेथड में हमारे पास सी का फार्मूला जो है वो कुछ इस तरीके से होता है। सी बराबर होता है ए इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, इसको कुछ इस तरीके से बेटे की फॉर्म में लिख के देख लेते हैं। ए इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, तो इस तरीके से ही हमारे पास हमने कैलकुलेट करना होता है अपने सी को और फिर जब सी कैलकुलेट हो जाता है तो फिर हमने उसको एफ ऑफ सी की वैल्यू निकालनी होती है। फिर हमने क्या करना होता है कि अगर हमारा एफ ऑफ सी जो है वो बराबर आ जाता है 0 के तो वहीं हमारा जो प्रोसेस है वो टर्मिनेट हो जाता है, हमें नेक्स्ट प्रोसीड करवाने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर इस सूरत में कि आपका एफ ऑफ सी नॉन ज़ीरो आ जाता है, मतलब कि आपके पास ज़ीरो नहीं आया, कोई ना कोई आपके पास वैल्यू आई है, तो फिर आपने क्या करना होता है, स्टेप 5 पर जाना होता है। स्टेप 5 क्या है कि आपने जो है स्टॉपिंग क्राइटेरिया को टेस्ट करना होता है। अगर तो सेटिस्फाई कर जाता है तो फिर आपको स्टेप 7 तक जाने की ज़रूरत नहीं है आपको तो फिर आप जाएंगे स्टेप 6 पे। ठीक है, और अगर आपके पास नहीं तो फिर आपने जो है वो सेटिस्फाई अगर नहीं किया तो फिर आप जो है वो स्टेप नंबर 6 पर जाएंगे। स्टेप 6 क्या होता है हमारे पास कि अगर हमारे पास जो है एफ ऑफ ए भी आ जाता है, एफ ऑफ सी भी हमने निकाल लिया जो कि नॉन ज़ीरो है, तो एफ ऑफ ए मल्टीप्लाई एफ ऑफ सी करते हैं तो अगर तो वो हमारे पास नेगेटिव आ जाती है। ठीक है, अगर तो वो नेगेटिव है तो फिर हम किसको रिप्लेस करवाते हैं, बी को रिप्लेस करवाते हैं सी से। ठीक है, जो सी की वैल्यू होती है फर्स्ट पे वो सेकंड आइट्रेशन पे बी की वैल्यू बन जाती है। ठीक है, और अगर एफ ऑफ क्रॉस एफ ऑफ सी जो है वो हमारा आ जाता है पॉजिटिव। ठीक है, अगर तो वो आ जाता है हमारे पास पॉजिटिव तो फिर हम किसको रिप्लेस करवाते हैं, ए को रिप्लेस करवाते हैं सी से। ठीक है, तो फिर हमारे पास जो है बी की वही वैल्यू रहेगी और फिर ए की जो है वो सी की जो वैल्यू थी वो ए की बन जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से हम प्रोसीड करते रहेंगे प्रोसीजर को, तो हमारे पास जो होगा फिर जिस भी डेसिमल पे हमारे पास एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि हमें 2D एक्यूरेट चाहिए, 3D चाहिए, तो हमारे पास वो रिपीटिशन स्टार्ट हो जाती है। मतलब कि अगर आपकी 7th आइट्रेशन पे भी सेम डिजिट आ रहे हैं और 8 पे भी सेम आ रहे हैं तो फिर आप वहीं पर स्टॉप कर देंगे तो आपका जो होगा वही रूट होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास कि आपने 2 डेसिमल पे आपने एक्यूरेट पॉजिटिव रूट निकालना है इस इक्वेशन का। तो सबसे पहले तो आपने इसका इंटरवल फाइंड आउट करना है। ठीक है, इंटरवल कैसे फाइंड आउट करेंगे, -2 से स्टार्ट कर लें, ज़्यादा पीछे से करने की ज़रूरत नहीं है। -2 -1 पे अगर सेम आंसर आ रहा है तो फिर 0 पे भी अगर सेम आ गया तो फिर 1 पे चेंज होगा तो 0 1 इंटरवल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसका 0 पे जो था वो नेगेटिव आंसर आया और 1 पे जो था वो पॉजिटिव आया, ऑपोजिट साइन आ गए, मीन्स के 0 और 1 जो था फिर हमारा इसका क्या होगा, 0 और 1 जो होगा इसका इंटरवल हो जाएगा। तो फिर अब हमने इसका क्या निकाला, एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1 निकाला और उसकी जो है हमारी ऑलवेज क्या होती है, प्रोडक्ट नेगेटिव होती है। फिर हमने इसका जो है सी कैलकुलेट किया तो उसकी वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गई। ठीक है, तो सी कैलकुलेट करने के बाद अब हमने क्या निकालना होता है, एफ ऑफ सी हमारा नॉन ज़ीरो है। तो फिर अब हमने क्या करना है कि हमने एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी की मल्टीप्लिकेशन करवानी है। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हमारे पास पॉजिटिव आ गई है तो हमने किसको रिप्लेस करवाना है, ए को करवाना है सी से। ठीक है, तो अब सी की जो वैल्यू थी हमारे पास अब ए की वो वैल्यू बन गई है सेकेंड आइट्रेशन में, और बी की जो वैल्यू थी वो सेम ही रही है फर्स्ट पे भी और सेकेंड पे भी।
फिर हमने वही काम किया, सी को कैलकुलेट किया, सी को कैलकुलेट करने के बाद एफ ऑफ सी निकाला, ठीक है। तो फिर अब हमने क्या करवाया, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी की मल्टीप्लिकेशन करवाई, फिर से पॉजिटिव आ गई है, फिर से हमने ए को रिप्लेस करवाना है सी से, ठीक है। तो अब हमारे पास ये आ गई है, ठीक है। तो अब हमारे पास, अब हम देखें तो हमारे पास जो है 2d डेसिमल पे ये रिपीटेशन हो गई, तो हमारे पास जो रूट था इसका वो क्या आ गया, 0.615, ठीक है। हमें 2d चाहिए तो हम 0.61 भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है कुछ प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल 2, 3 और 4। आपने सेम मेथड अप्लाई करना है। आपने सबसे पहले क्या करना है कि अपना इंटरवल फाइंड आउट करना है। इंटरवल के बाद आपने सी कैलकुलेट करना है, फिर एफ ऑफ ए क्रॉस एफ ऑफ सी करना है, और फिर आपने जो है रिप्लेस करवाना है। अगर नेगेटिव आ गया तो बी से करवाएंगे, अगर पॉजिटिव आ गया तो ए से रिप्लेस करवाएंगे सी को, ठीक है। सी को फिर हमने क्या करना है कि हमने अपना जो है प्रोसीजर देखना है कि कहाँ पे हम जाकर अपना 2d चाहिए, 3d चाहिए, कहाँ पर उसकी रिपीटेशन स्टार्ट हुई और कहाँ पर हमने अपना स्टॉप कर देना है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।